दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है और इस वीडियो में भी स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मेरे सामने है एक कीबोर्ड जिसे कहते हैं E09W इंटरैक्टिव अरेंजर फ्रॉम रोलैंड कॉरपोरेशन। ओके, तो यह जो कीबोर्ड है इसके डिस्प्ले में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसकी जो येलो ब्लैक लाइट है, येलो इसकी जो बैक लाइट है वो तो डिस्प्ले होती है, लेकिन इसके ऊपर जो डिजिट होते हैं, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर दिखाई देते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट का नाम, या फिर टेम्पो या फिर रिदम नंबर या कोई स्पेशल इफेक्ट की कोई सेटिंग हो, तो वो विजिबल नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ रोलैंड के E09 में ही आता है। रोलैंड के लगभग सभी मॉडल्स, नॉट ओनली रोलैंड E09, कोई भी मॉडल हो, चाहे वो 20,000 का हो, 30,000 का हो, 40,000 का हो, 1.5 लाख का हो या 2 लाख का हो या 2.5 लाख का हो, लेकिन उनके जो डिस्प्ले है उनमें आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। और इस बात का सबूत है कि आप यूट्यूब पर भी ऐसे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके, तो इससे ये प्रूव होता है कि ये प्रॉब्लम बहुत आ रहे हैं। लेकिन उस वीडियो के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें से बहुत सारे जो वीडियोस है वो किसी अन्य भाषाओं में है, जो अंग्रेज़ी नहीं है या हिंदी नहीं है, कोई पुर्तगीज़ या फ्रेंच भाषाओं में वो वीडियो है। हिंदी में वैसे वीडियो बहुत कम है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हम हिंदी में और कुछ अंग्रेज़ी शब्द हो गए जो आवश्यक हो गए, तो उन शब्दों का सहारा लेकर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कि दोस्तों, रोलैंड E09 एक बहुत फेमस एंट्री लेवल कीबोर्ड है रोलैंड की तरफ से। हालांकि इसका प्रोडक्शन शायद बंद हो चुका है, ओके, लेकिन ये बहुत जनों के पास है और उनमें सब में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि डिस्प्ले जा रहे हैं। तो ये डिस्प्ले हम कैसे कर सकते हैं? तो ये डिस्प्ले हम ज़रूर घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके कुछ प्रॉब्लम्स है वो हम घर पर ठीक कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कवर है ये हमें निकालना है, जो मैंने पहले से निकाला है। ओके, ये कैसे निकाला जाता है? कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ एडहेसिव लगे होते हैं, फेविकॉल या फेविक्विक से ये उन्होंने चिपकाया होता है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक सादा सा ब्लेड, ओके, पुराना सा ब्लेड कोई लीजिए, यहाँ पर से ऐसा 4-5 बार करिए। ओके, हर कॉर्नर में ऐसा करिए, तो वहाँ का जो ग्लू है वो कट हो जाएगा और ये आराम से निकल पाएगा। और ये जब निकलेगा तो आप डरिए मत, ये फिर से आप उसको चिपका सकते हैं उसी तरह से। ओके, या फिर कोई सेलो टेप लगाकर यहाँ पर आप चिपका सकते हैं। उससे आपके कीबोर्ड के सौंदर्य में इतना कोई गिरावट नहीं आने वाली, तो बिंदास रहिए। ओके, वैसे भी वो कीबोर्ड आपको ठीक करना ही है, तो आप वह निकालिए। तो चलो, ये हमने निकाल दिया। ओके, तो ये हमारा LCD डिस्प्ले। ओके, तो इसको हमें रिपेयर करना है। तो इसके पहले आपको ये स्क्रू रिमूव करने पड़ेंगे। 1 2 3 4, ये 4 स्क्रू है। और ये 4 स्क्रू जो है वो स्टार, ओके, स्टार डिज़ाइन में है। तो स्टार डिज़ाइन के जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं उससे आप वो रिमूव करिए और वो स्क्रू संभाल के रखिए, यहाँ पे डाल दीजिए। ओके, जब तक आपका काम पूरा नहीं होता है। ओके, और ये डिस्प्ले आपको निकालना है। लेकिन ये डिस्प्ले निकालते वक्त आप एक गलती करते हैं। आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले निकलेगा नहीं, क्योंकि अंदर से कुछ वायर्स होगी जो इसको जकड़े रही होगी, तो वो आप निकल नहीं पाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इस तरह से है। ये मेन डेटा केबल है जो यहाँ पर कनेक्ट होती है अंदर से। ओके, वो आपको एकदम यहाँ पर आप किसी टॉर्च से देखिए। ओके, यहाँ पे उसका सॉकेट है, उसमें से आप एकदम इजी तरीके से यहाँ से अटैच भी कर सकते हो और डिटैच भी कर सकते हैं। तो वो आप डिटैच करिए और डिटैच करते वक्त संभालिए, क्योंकि उसकी शोल्डरिंग यहाँ पर है। ओके, और ये लूज़ है, तो ये डैमेज हो सकता है। और ये डैमेज हो गया तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि आपने कीबोर्ड खोला तो ठीक करने के लिए खोला था, लेकिन हो गया कांड। ओके, तो दोस्तों, मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि ये वीडियो आप लाइक करो।
ओके, इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो, क्योंकि रोलैंड के कीबोर्ड्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, रिपेयरिंग सॉल्यूशन, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूँ, जो अन्यथा आपको कहीं नहीं मिल सकती। ओके, तो ये वायर आप संभाल कर निकालिए। ओके, हो सके तो यहाँ पर आप फेविक्विक या फेविकॉल लगा दीजिए या फिर टेप लगा दीजिए ताकि ये हिले ना। ओके, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। इसमें और एक सावधानी बरतनी कि ये जो 2 वायर है, तो ये दोनों वायर इन पॉइंट को अटैच होती है अंदर से। ओके, इस तरह से। तो जब आप कोशिश करेंगे निकालने की तो ये निकल नहीं पाएगा। ओके, तो आप वो कैसे निकाल सकते हैं? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो शोल्डर की होती है। अगर ये शोल्डरिंग को आप डी शोल्डर करने की कोशिश करेंगे तो ये डी शोल्डर भी नहीं होते। ओके, इसके लिए आपको 100 वैट की शोल्डरिंग गन से अगर आप ट्राई करेंगे 100 वैट की, तब ये शायद निकल पाएगा। ओके, आपके आमतौर की जो शोल्डरिंग गन होती है मोबाइल रिपेयरिंग वालों के पास 10 वैट की, ओके, उससे तो हरगिज़ ये नहीं निकलेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग करने वाले हैं उनके पास जो शोल्डरिंग गन होती है 25 वैट की, 40 वैट की, 60 वैट की, उससे भी ये निकल नहीं पाएगा। ओके, ये सिर्फ 100 वैट की शोल्डरिंग गन से ही निकल पाएगा। लेकिन क्या होता है कि 100 वैट की जो शोल्डरिंग गन है तो उसका करंट लीकेज ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो निडल है उससे करंट भी पास होता है ज़्यादा वोल्ट का। तो वो अगर आप यहाँ पे अटैच करेंगे तो आपकी वायर तो निकलेगी, लेकिन आपका ये सर्किट डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा करंट इसमें से पास हुआ तो ये आईसी भी उड़ जाएगा, ये कंपोनेंट भी उड़ जाएंगे, तो लेने के देने पड़ सकेंगे आप। तो ऐसा ना हो तो मैंने जो आपको बताया है ये बिंदास तोड़ दीजिए यहाँ से किसी कटर से। ओके, जो प्लायर टाइप का कटर होता है वो बिंदास तोड़ दीजिए वहाँ से। वैसे उन वायरों का उद्देश्य सिर्फ इसको पकड़े रखने के लिए है, उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। ओके, या फिर कोई मामूली सी बारीक सी वायर लगाकर इसको बाद में यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पे शोल्डरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि रोलैंड की जो हार्डवेयर की क्वालिटी होती है वो कितनी बेहतरीन होती है। आप ये कीबोर्ड भी खोल के देखेंगे ना तो आप यू विल बी वेरी मच फैसिनेटेड कि यार क्या क्वालिटी है रोलैंड की। अंदर का जो हार्डवेयर है कितना मजबूत है और कितना उन्होंने केयर की है उनकी विविध कीबोर्ड्स की और विविध इंस्ट्रूमेंट की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने कॉपर की पूरी तरह से यहाँ पे एक शील्ड किया है उन्होंने। ओके, ये कॉपर का है, शुद्ध कॉपर है ये। ओके, ऐसी तरह की जो मरम्मत है, आपको जो सैटेलाइट्स होते हैं जो हम पृथ्वी के बाहर भेजते हैं तो उनमें भी ऐसी मैकेनिज़्म होता है, लेकिन वो सोने का होता है। ओके, वो जो पतरा होता है, जो कवर होता है सोने का, इसमें कॉपर यूज़ का है क्योंकि कॉपर सस्ता पड़ता है। तो रोलैंड की इतनी अच्छी क्वालिटी है हर हार्डवेयर की, लेकिन आप देखेंगे कि रोलैंड के जो डिस्प्ले है उनकी क्वालिटी एकदम घटिया है। मैं तो बोलूँगा कैसियो जो है उनके डिस्प्ले अच्छे आ रहे हैं, उनके डिस्प्ले 10-10, 20-20 साल ख़राब नहीं हो रहे, लेकिन रोलैंड के डिस्प्ले 2-2, 3-3 साल में ख़राब हो रहे। भाई ये क्या माजरा क्या है? चाहे आप 1.5 लाख का कीबोर्ड यूज़ करो, 2 लाख का यूज़ करो, या 25,000 का, 30,000 का, ये तो 30,000 का है जब लिया था तब, तो उनकी डिस्प्ले क्यों जा रहे भैया? तो इससे मैंने जो पिछले वीडियो में कहा था कि ये रोलैंड की शायद कोई मार्केटिंग की ट्रिक हो। ओके, कि जब ये चाइना की ट्रिक है एक्चुअली, कि तुम ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उससे उल्टा कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, और ख़राब नहीं होता है तो फिर नया माल कौन लेगा, नए प्रोडक्ट कौन लेगा, नए मॉडल कौन लेगा? तो वो ख़राब होना चाहिए। तो इसलिए उनके डिस्प्ले ख़राब हो रहे हैं शायद। और ये डिस्प्ले अगर आप खुद रिपेयर करना चाहेंगे, इसमें छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं रिपेयर, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बड़ा प्रॉब्लम हो, ना रिपेयर पड़ रहा, तो ये आपको परचेस करना पड़ेगा रोलैंड के ऑथोराइज्ड डीलर जो है वहाँ से। तो ऐसे ऑथोराइज्ड डीलर मुंबई में है, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। नासिक में भी है, दिल्ली में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, चेन्नई में भी है। ओके, आप सर्च करिए, इसकी प्राइस लगभग आपको 6 से 7 हज़ार के दरमियान आपको मिल सकेंगी। 6 से 7 हज़ार के दरमियान
आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ओके, लेकिन इतना हर किसी का बजट नहीं होता। ओके, अगर नहीं है तो आपको ये खुद रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि चलो हम देखेंगे इसमें आखिर कंपोनेंट है क्या है। तो सबसे मेन ये जो उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है CPU, ये इधर इस शील्ड के अंदर सुरक्षित है। तो इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे परयू से बाहर है। ओके, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है, ओके, ये SMD लेवल के कंपोनेंट है। ओके, SMD स्केल के कंपोनेंट है। और इसमें ख़ास करके आप देखेंगे तो इसमें कैपेसिटर्स है और रेजिस्टर्स है। ओके, तो ये ठीक होने चाहिए। ओके, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान है तो आपके पास आवश्यक जो इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसको घर पर भी घर पर भी चेक कर सकते हैं और एक्सचेंज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल का काम है, तो आप प्रोफेशनल को ही सुपुर्द करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये आपको चेक कौन करके देगा? जो मोबाइल के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं, ओके, या फिर कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स या लैपटॉप की रिपेयरिंग जो करते हैं, तो उनके पास ऐसे SMD कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर्स और रजिस्टर। तो ये वहाँ पर लेके जाइए, आप चेक करिए। ओके, जो ख़राब हो गई वो बदल दीजिए और फिर से एक बार ये अटैच करके देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेकिन ये प्रोफेशनल का काम है, आप खुद ट्राई करने की कोशिश ना करिए। ओके, दूसरी बात कहाँ पे खराबी आ सकती है? ये जो वायर है, यहाँ पे अगर कुछ लूज कनेक्शन हो तो ये आपको वायर चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी प्रोफेशनल का काम, ये आप नहीं कर सकते घर पर। कौन सा काम आप कर सकते हैं? तो आमतौर पे आप देखेंगे तो ये जो फ्लेक्स वायर है, जिसको पट्टा वायर कहते हैं हिंदी में, तो इस फ्लेक्स वायर में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। ये फ्लेक्स वायर बहुत ही घटिया क्वालिटी की रोलैंड ने इंस्टॉल की है उसमें। उसके उनके पीछे उनकी क्या राजनीति है उन्हें मालूम। लेकिन ये जो घटिया फ्लेक्स वायर की वजह से बहुत सारे म्यूज़िक प्लेयर्स को, ओके, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वालों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। उनका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ओके, तो ये फ्लेक्स वायर उन्होंने बहुत घटिया क्वालिटी की दी है कि वो कट हो जाती है बीच बीच में से। कैसे कट हो जाती है उन्हें मालूम। और इसके कारण ये जो कनेक्शन जो है यहाँ के, जो यहाँ की कंटिन्यूटी यहाँ पर पहुँचाने का, आइदर करंट और डाटा पहुँचाने का काम ये आगे करते हैं, तो ये फ्लेक्स वायर ख़राब हो जाती है। तो ये फ्लेक्स वायर आपको बदलनी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बहुत आगे की चीज़ है। आमतौर पर इस फ्लेक्स वायर को आप यहाँ से दबाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ डिजिट आपको दिखते हैं यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट के नाम, नंबर, टेम्पो वगैरह। सबसे मेन चीज़ तो टेम्पो है भैया। टेम्पो तो दिखना चाहिए, तो वो भी नहीं दिखता किसी किसी केस में। तो आप यहाँ पे ऐसा दबाएंगे तो आप देखेंगे कुछ डिजिट आ रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आपका जो ये डिस्प्ले है वो ठीक हो सकता है। तो कैसे ठीक हो सकता है? तो यहाँ पर आपको ऐसी टेप लगानी, जैसे ये येलो टेप मैंने लगाई है ना, वैसे येलो टेप पूरी यहाँ पर लगा देनी पड़ेगी, पूर्ण। ओके, हो सकता है तो उसके 2-3 थर आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा उसके साथ मोटापा बढ़ना चाहिए। ओके, और उसके बाद हमारी जो एक फ़ाइल होती है, रेगुलर फाइल, जो डॉक्यूमेंट को पकड़ने का काम करती है, तो फाइल के अंत में ये जो पार्ट होता है जो डॉक्यूमेंट को पकड़े रखने का काम करता है, तो ये पार्ट आपको यहाँ पर लगा देना इस तरीके से, और बचा हुआ पार्ट यहाँ से कट कर देना। तो इस तरीके से करेंगे तो 80%, लगभग 80% केसेस में ऐसा होगा कि आपका ये जो डिस्प्ले है वो ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ही आते बहुत जन, इसके आगे जाते नहीं। ओके, तो यहाँ तक तो बहुत जनों ने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो से आपको अगर कुछ नई जानकारी मिल रही है तो ये आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को तो लाइक तो करिए, लेकिन इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ओके, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को मैंने छेड़ा है। महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने मेरे विचार रखे हैं, जो विचार ओरिजिनल है। ओके, तो ऐसे आपको विचार मेरे चैनल पर मिल सकते हैं। तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि ये कंपोनेंट अगर आपके ठीक हो तो पहला पायदान जो है तो वो आपने पास किया है कि आपका कीबोर्ड अमूमन ठीक ही है। तो आपको ये वायर चेक करनी है क्या हुआ क्या नहीं। ओके,
तो ये वायर को मैंने बताया कि इसके ऊपर टेप लगाकर, ऐसे येलो कलर की टेप के 2-3 स्तर लगाकर उसके ऊपर अगर फाइल जो होती है डॉक्यूमेंट की, फोल्डर की, तो वो आपको यहाँ पर अटैच इसके ऊपर इस तरीके से लानी पड़ेगी ताकि ये वायर पकड़े रहे। ओके, और यहाँ का कनेक्शन जो है, कंटिन्यूटी, वो यहाँ पर पहुँच जाए। ओके, ये उद्देश्य उसका। तो हो सकता है आपका डिस्प्ले 80-90% तक ठीक हो जाए, कुछ डिजिट नहीं दिखेंगे तो इतना आप टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन काम चलो आपका काम हो सकता है, उसके ऊपर यूज़ करो। एक्चुअली वो ट्रिक मैंने भी यूज़ की थी और उसके ऊपर मैंने 4-5 साल चलाया भी है कीबोर्ड। ओके, लेकिन उसके बाद मेजर प्रॉब्लम आने लग गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये वायर बीच बीच में से कट गई है, तो आप ये रिपेयरिंग के आगे चली गई, तो इसको आप रिप्लेस ही करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नेट पर ढूंढेंगे ना, तो पहली बात तो इसको क्या कहते हैं वही आपको समझ में नहीं आता है कि इसको ढूंढे तो किस तरह से ढूंढे, ये जो कंपोनेंट है इसको किस तरह से ढूंढे। तो गूगल पर एक अच्छा फंक्शन है कि आप वो जो कोई वस्तु है उसका फ़ोटो लीजिए और सर्च करिए, तो उस वस्तु के बारे में जानकारी आती है। तो अगर इस वस्तु, ये जो वायर है, इसका अगर आप फ़ोटो लेंगे और सर्च मारेंगे तो आपको बताएंगे इसको फ्लेक्स वायर कहते हैं, उसको एफएफसी कहते हैं। ओके, प्लास्टिक फ्लेक्स वायर, ओके कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसको, COF कहते हैं, लेकिन ये COF नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था ये COF है, लेकिन ये COF नहीं है, फ्लेक्स वायर है। ओके, प्लास्टिक फ्लेक्स वायर है। तो ये प्लास्टिक फ्लेक्स वायर के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया में, उनको आप संपर्क करिए, आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है वो बताइए कि इस तरह की फ्लेक्स वायर चाहिए। आमतौर पर ऐसी फ्लेक्स वायर किन लोगों के पास होती है, तो जो हर शहर में DVD रिपेयरिंग करने वाले जो होते हैं, DVD या फिर जो LCD डिस्प्ले, LED डिस्प्ले रिपेयर करने वाले होते हैं, कंप्यूटर के डिस्प्ले रिपेयरिंग करने वाले होते हैं। ओके, तो उनके पास ऐसी फ्लेक्स वायर पड़ी होती है। ओके, क्योंकि उनका वो काम होता है। दूसरी बात, जो कैलकुलेटर, जो प्रोफेशनल कैलकुलेटर होते हैं कंपनी में, बड़े बड़े प्रिंटर्स, बड़े बड़े, तो उनमें भी ऐसी फ्लेक्स वायर होती है। ओके, लेकिन इसमें माजरा क्या है सबसे मेन, कि आपको इसी डायमेंशन की वायर मिलनी चाहिए, और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी डायमेंशन की वायर मिलनी चाहिए, और ये मिलना इंडिया में बहुत कठिन है। आपको किसी प्रोफेशनल से इसको इंपोर्ट करवाना पड़ सकता है। ओके, अगर मिल गई तो अच्छी बात है। ओके, आपका लक अच्छा हो तो आपको ये कंपोनेंट मिल जाएगा, तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आप घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोफेशनल का काम है, मैंने पिछले बार ही बताया था। या आप वही DVD, LCD, LED रिपेयर करने वाले जो लोग हैं, DVD प्रिंटर, बड़े कैलकुलेटर रिपेयर करने वाले लोग हैं, उनके पास ही लेकर जाइए, क्योंकि उनके पास एक खास किस्म की शोल्डरिंग वायर होती है, T शेप की शोल्डरिंग वायर कहते हैं, शोल्डरिंग गन कहते हैं। और शोल्डरिंग का जो कंपोनेंट है, जिसको हम शोल्डरिंग वायर कहते हैं, उसका कंपोनेंट भी इसके ऊपर अलग है। तो ये प्रोफेशनल काम, ये एकदम सिंपल में बताओ कि ये प्रोफेशनल का काम है, ये आप कर ही नहीं सकते घर पर, अनलेस यू आर इलेक्ट्रॉनिक प्रोफेशनल। ओके, तो ये फ्लेक्स वायर उनको कहिए कि इसका जो कि जो टर्मिनल्स है उनके बीच में जो अंतर है वो 1 mm का अंतर है। ओके, 1 mm अंतर होने वाला ये फ्लेक्स वायर लीजिए इसी मेज़रमेंट का, और वो यहाँ पर आपको शोल्डर करना हो। शोल्डरिंग करने के लिए T शेप की शोल्डरिंग गन होती है, खास तरह की शोल्डरिंग पेस्ट होती है, उसके ज़रिए आपको ये शोल्डर करना पड़ता है। पहले इसको डी शोल्डर करना पड़ता है, वो भी T शेप के शोल्डरिंग गन से कर सकते हैं। आम शोल्डरिंग गन से हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा जल जाएगा। तो ऐसा ना हो, लेने के देने ना पड़े, इसलिए प्रोफेशनल के पास लेके जाइए। हाँ, वो पहले तो ऐसी वायर हस्तगत करिए, कहाँ से भी हस्तगत करिए। इंपोर्ट करनी पड़ी तो इंपोर्ट करिए। ओके, दिल्ली वालों से कहिए कि दिल्ली वाले चाइना से बहुत माल लाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कीबोर्ड चाइना में भी मैन्युफैक्चर होते हैं, तो दिल्ली वालों के बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं चाइनीज़ जो एक्सपोर्टर होते हैं उनसे। ओके, तो वहाँ से आप ये मंगवा सकते हैं। ओके, और ये वायर आप अगर चेंज करेंगे और नई अच्छी वायर यहाँ पे शोल्डर कर देंगे प्रोफेशनली, तो आपका यह जो डिस्प्ले है रोलैंड E09 का, या फिर कोई भी कीबोर्ड हो आपका, तो वो डिस्प्ले अगर ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने चाहा तो ठीक होगा, और नहीं ठीक हुआ तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये डिस्प्ले निकल कर फेंक दो। ओके, या फिर ऐसा कोई वीडियो बनाओ यूट्यूब पर। ओके, कम से कम व्यू तो मिले, तो ऐसा कोई वीडियो बनाओ। और
खरीदो, फिर 6-7 हज़ार रुपये खर्च करो, वैसा डिस्प्ले खरीदो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो मैंने जो मेन पॉइंट बताया इसका मैं रिवीजन करता हूँ कि आमतौर पर आपका जो प्रॉब्लम होगा तो इन कंपोनेंट में होगा, तो ये कंपोनेंट अच्छी तरह से चेक करिए मोबाइल रिपेयरिंग वालों की तरफ से। कोई ख़राब कंपोनेंट हो उसमें, ओके, तो बदल दीजिए, या फिर आमतौर पर उतना भी नहीं होता, इसमें सिर्फ कचरा जमा होता है, तो कचरा किसी ब्रश से, कौन सा ब्रश जिससे हम ड्राइंग निकालते हैं, चित्रकारिता करते हैं, उस ब्रश से ये साफ करिए। यहाँ पे कचरा जमा होता है, उससे भी शॉर्ट सर्किट के प्रॉब्लम होते हैं, तो वो निकल जाता है। ओके, दूसरी बात, ये डिटैच करने के लिए आपको यहाँ से वायर तोड़नी पड़ेगी, तो बिंदास तोड़िए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होगा उससे, बाद में अटैच कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये वायर का यहाँ का कनेक्शन देख लेना है, और यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं, क्योंकि ये पीसीबी के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई गोंद लगाकर, एडहेसिव लगाकर यहाँ पर चिपका दीजिए, या फिर टेप लगा दीजिए। ओके, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है। ओके, यहाँ पर लूज कनेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पर टेप लगाकर, ऐसे ही कुछ ब्लैक कलर की, येलो कलर की, कोई भी कलर की टेप यहाँ पर लगाकर, इसके 2-3 स्तर लगाकर, उसके ऊपर जो हमारी फाइल होती है डॉक्यूमेंट फोल्डर की, ओके, तो वहाँ का ये जो पार्ट है यहाँ पर लगा के इसके ऊपर, ओके, ताकि ये यहाँ से पकड़े रखे अच्छी तरह से, तो यहाँ पर अटैच करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और नहीं हुआ तो एकदम अंतिम उपाय ये है कि ये फ्लेक्स वायर आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये फ्लेक्स वायर चेंज करो। जो टीवी रिपेयरिंग करने वाले हैं, कैलकुलेटर, प्रिंटर, एलईडी डिस्प्ले, मॉनिटर रिपेयर करने, उनसे जाके प्रोफेशनली ये काम करवाओ, ये टी शोल्डर करवाओ, और उसके बाद उसी मेज़रमेंट की, जैसे कि पॉइंट यहाँ पे ये 1 mm का है, तो वहाँ पे रख कर ये अच्छी तरह से शोल्डरिंग करो, तो आपका ये प्रॉब्लम मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम कोई आ नहीं सकता, और इससे भी ज़्यादा इसमें अगर प्रॉब्लम है तो ये फेंक देना। ओके, इसके ऊपर वीडियो बनाओ सोशल मीडिया पर। ओके, और एक नया डिस्प्ले खरीदो रोलैंड के ऑथोराइज्ड स्पेयर पार्ट बेचने वालों की तरफ से, जिसकी प्राइस है 6 से लेकर 7 हज़ार। तो ओके, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। कुछ सवाल हो गए आपके तो अवश्य पूछिए, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। ओके, लेकिन आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये तो सिर्फ डिस्प्ले की बात हुई, अगर ये E09 के बारे में भी आपको बहुत कुछ जानना हो, ओके, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तो इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आज के लिए हम यहाँ रुकेंगे, और देखते रहिए मेरा अगला वीडियो। जब तक वो आएगा तब तक इस वीडियो के साथ आप एंजॉय करिए। ओके, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।